स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले देखें MS वर्ड को मैं क्लोज कर लेता हूँ कि दोबारा बताता हूँ ओपन कैसे होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ड, ठीक है, आपके सामने सॉफ्टवेयर आ जाएगा। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया, यहाँ से इसको ओपन कर लिया। लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ आ जाए, इसके अलावा काम नहीं कर सकेंगे। इक्वल लगाया और यहाँ पे एक फार्मूला है रैंड का 3,3, इससे क्या होगा 3 पैराग्राफ 3 लाइन से आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका ज़ूम बार है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये लफ्ज़ क्या लिखा हो, ये वाला गैलरीज। लेट सपोज इस पूरे पेज में गैलरीज कहाँ लिखा हुआ मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है। इसको सर्च करना हो तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ से शो स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता यहाँ पे इन 3 पैराग्राफ में गैलरीज कहाँ लिखा हुआ है। अगर आपके पास लाखों का डेटा हो, बड़ा डेटा हो, फिर ढूंढना मुश्किल होता है। जस्ट आप कंट्रोल F दबाएंगे फाइंड, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे गैलरीज, ठीक है। 1 रिजल्ट ये रहा, आपके सामने हाईलाइट करके दिखा दिया, ठीक है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ, अच्छा कोई लफ्ज़ रिप्लेस करना है, कोई वर्ड, कंट्रोल H दबाया, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। रिप्लेस यहाँ से भी आता है, यहाँ पे मैं माउस रख रहा हूँ, रिप्लेस आ रहा है। स्क्रीन विजिबल है सबको अपनी अपनी, नहीं? मैं दोबारा देख लेता हूँ, लेट मी रिफ्रेश इट एंड देन शो टीचर, आई हैव यू गॉट दिस, ओके। यहाँ पर आ जाए दोबारा, आप करेंगे रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, एक जगह एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को ऐड करना और उसको हटा देना, ठीक है। रिप्लेस पे मैं माउस रख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस कंट्रोल प्लस H, आपके पास इंस्ट्रक्शन आ रही है, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने इसको। और मैं चाह रहा हूँ लेट सपोज इस पेज पे 2 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, सॉरी एलिमेंट्स जहाँ जहाँ लिखे हुए उसकी जगह क्या हो जाए, इंग्रेडिएंट्स। स्पेलिंग में मुझे गाइड कीजिएगा, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स जहाँ जहाँ एलिमेंट्स लिखा हो उसकी जगह क्या लिखा हुआ आ जाए, इंग्रेडिएंट्स। रिप्लेस ऑल किया, हमारे पास एक ही था तो उसकी जगह ये आ गया, ठीक है। ये चेंज हो गया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एलिमेंट्स, और गैलरीज आ गया, इंग्रेडिएंट्स आ गया। पहली बात ये कि मैं इसको सर्च करूँगा, यहाँ से फाइंड करूँगा कि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, ये आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है हमारे पास अंडू का तरीका है, यानी लास्ट से हमने क्या किया है, कंट्रोल Z दबाता हूँ, एलिमेंट्स लिखा हुआ है, कंट्रोल Y दबाता हूँ, वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलें आज के टॉपिक पे आते हैं। मैं यहाँ से दोबारा वेबसाइट को ओपन करता हूँ, आपके सामने किस तरह से सर्च करना, GCF ग्लोबल वर्ड, ठीक है। इसको सर्च किया, फर्स्ट वेबसाइट पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे सर्च, ये आपके पास ओपन हो गया डायरेक्टली, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ना आ रहा हो, आप यहाँ पे जाके वर्ड लिख के सर्च करेंगे, WORD, एंटर किया तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो पहले नंबर पे आपके पास जो लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक कर देंगे, वर्ड ट्यूटोरियल एट GCF ग्लोबल। आवाज़ सबको आ रही है, चलो ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट भी हो गया, इंडेंट्स एंड टैब्स भी हो गया, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग लिस्ट, ये इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। और चैलेंज नंबर 9 और चैलेंज नंबर 10 को कवर करेंगे। और इसके अलावा असाइनमेंट पर आएंगे, जो कल हम लोगों ने मैथमेटिक्स से असाइनमेंट देखा था उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है, लर्न हाउ टू मॉडिफाई लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इन योर डॉक्यूमेंट्स। चलें आ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले विंडोज़ R, मैं यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अच्छा ये जो सॉफ्टवेयर में चला रहा हूँ ना, ये नोटपैड, ये सिर्फ लिखने के लिए। यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन वो काम नहीं हो सकता जो MS वर्ड पे होता है। ये सबका फॉन्ट साइज बढ़ा देगा, ये सबका कम कर देगा, ठीक है। हेडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे, यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। लाइन एंड पैरा, सॉरी मैंने कॉपी किया हुआ ना, मैं यहाँ पे भी कंट्रोल V दबाता हूँ, यहाँ पे भी कंट्रोल पेस्ट की कमांड आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा था लिस्ट, ठीक है। और जो हमारा थर्ड काम होगा वो असाइनमेंट के ऊपर बात होगी,
असाइनमेंट, ठीक है, कौन सा असाइनमेंट, मैथमेटिक्स, ठीक है। अब लाइन पे आ जाता हूँ। चलिए अब काम की बात करते हैं। यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया। आज हम 9 माइलस्टोन पे पहुँच गए। माइलस्टोन कहते हैं आपके जो माइलस्टोन का मतलब बताएंगे आप लोग। माइलस्टोन यानी अगर यहाँ से आप हैदराबाद सॉरी वहाँ जाते हैं लाहौर, ठीक है, तो बीच में कुछ स्टेशन आते हैं, कुछ एयरपोर्ट्स आते हैं, वो आपके माइलस्टोन है, यानी आपकी अचीवमेंट्स होती हैं। पहले आप हैदराबाद जाएंगे, इसके बाद सखर की तरफ जाएंगे, इसके बाद मुल्तान की तरफ जाएंगे, इसके बाद फैसलाबाद, लाहौर, जो भी, ठीक है, माइलस्टोन। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो छोटे छोटे गोल्स पूरा होते जाते हैं वो आपके माइलस्टोन होते हैं। चलें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एज यू डिज़ाइन योर डॉक्यूमेंट एंड मेक फॉर्मेटिंग डिसीजन, ठीक है, यू विल नीड टू कंसिडर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जब आप डिज़ाइन करेंगे डॉक्यूमेंट्स को या फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे या फैसले कर रहे होंगे जिसके डॉक्यूमेंट्स के हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन आपको समझ में आ रहा है कि एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग होती है इसकी बात हो रही है, स्पेसिंग, ठीक है। और पैराग्राफ की स्पेसिंग, पैराग्राफ की स्पेसिंग मतलब दो पैराग्राफ लिखे हुए उन दोनों के दरमियान कितनी स्पेसिंग है। और अगर लाइन की बात करें तो तमाम जो टेक्स्ट लिखा हो उसके दरमियान कितनी स्पेसिंग। यहाँ पे देखें, यहाँ देखें, ये जो लाइन की स्पेसिंग नजर आ रही है, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन, ये कितना गैप दिया हुआ, ये होगी आपकी लाइन स्पेसिंग। और ये देखें दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा, इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के दरमियान स्पेस देख रहे हैं, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है, ठीक है। सबसे पहले मैं लेट मी डाउनलोड दिस प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, देन यू विल बी ओपन इट नाउ, एनेबल एडिटिंग। चले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से, डॉट सेव। चलें अब नीचे आते हैं। अच्छा ये बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, सेलेक्ट टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट, जो आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। होम के टैब में आके क्या करेंगे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये कमांड है। देन सेलेक्ट द डिजायर्ड लाइन स्पेसिंग, डिजायर्ड कहते हैं जो आप चाहते हैं, यानी आप 1 की स्पेसिंग चाहते हैं, 1.15 की स्पेसिंग चाहते हैं, ये आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एडजस्ट लाइन स्पेसिंग। इसके बाद देखें मैं यहाँ पर आता हूँ, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ इनके दरमियान लाइन स्पेसिंग पे काम करूँ। ये देखें माउस रखा यहाँ पे, लिखा हुआ रहा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, क्लिक किया, 1 पे लिखा, फिर 1.15 पे आया, चेंजेस आ रहे हैं। चले 1.15 पे आता हूँ तो साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ये टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं 2 पे आता हूँ, ये और बढ़ गया। मैं यहाँ पे आता हूँ 1, तो ये कम हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप जितनी लाइन स्पेसिंग देना चाहें आप दे सकते हैं। अगर मैं रिमूव 3.0 पे करता हूँ, 3.0 PT पे आ गया, ठीक है। मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। अब डॉक्यूमेंटेशन वापस आता हूँ। अच्छा एडजस्ट लाइन स्पेसिंग क्या कह रहा है, अपनी मर्जी का रख सकते हैं, उसी के ऊपर आ रहे हैं, उसी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अपनी मर्जी का मतलब कस्टमाइज आप देना चाह रहे हैं, कस्टमाइज कहते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पे योर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आर नॉट लिमिटेड टू वंस इन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग मेन्यू, ठीक है, ये आपके पास लिमिटेड नहीं, आप इसमें कर सकते हैं। टू एडजस्ट स्पेसिंग विद मोर प्रिसीजन सेलेक्ट लाइन स्पेसिंग ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू टू एक्सेस द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ठीक है। आप इसका काम कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग के डायलॉग बॉक्स से। डायलॉग बॉक्स मतलब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसका बॉक्स ओपन हो रहा है, इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाए। अच्छा यू विल देन, यही तक हो गया। यू विल देन हैव अ फ्यू एडिशनल ऑप्शन यू कैन यूज यू टू कस्टमाइज स्पेसिंग। फिर आप क्या कर सकते हैं कि चंद आपके पास एडिशनल फीचर आ जाएंगे, ऑप्शन आ जाएंगे जिसको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, कैन यूज टू कस्टमाइज स्पेसिंग। अच्छा एग्जैक्टली क्या होता है, व्हेन यू चूज दिस ऑप्शन द लाइन स्पेसिंग इज मेजर्ड इन पॉइंट्स जस्ट लाइक अ फॉन्ट साइज, यानी आपके पास जो मेजर्ड होगा यानी उसकी साइजिंग होगी वो पॉइंट्स के हिसाब से होगी, ठीक है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल दिया इफ यू आर यूजिंग 12 पॉइंट टेक्स्ट, यानी आप 12 का टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, तो देन यू कुड यूज 15 पॉइंट स्पेसिंग। अब यहाँ पर आते हैं, देखा टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। याद रखना MS वर्ड पे आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ सेलेक्ट होगी उसी के ऊपर काम होगा, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को,
यहाँ पर आया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, यहाँ आ गया। अब यहाँ गौर से देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ, लाइन स्पेसिंग सिंगल है। मैं चाह रहा हूँ 1.1 लाइन 1.5 लाइन्स आ जाए, यानी 1.5 लाइन का स्पेस आ जाए। इस पर क्लिक किया, ओके किया, लाइन का स्पेस बढ़ गया। ठीक है, मैं वापस इस पर आता हूँ, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग मैं यहाँ पे करता हूँ डबल, तो डबल का स्पेस बढ़ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। लाइन स्पेसिंग में दोबारा आया, यहाँ पे मैं करता हूँ एग्जैक्टली जो आप चाह रहे हैं वही आपके पास आएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ 15 PTO, ठीक है, 12 का तो फॉन्ट साइज है, ओके करता हूँ, आ गया। अच्छा, फॉन्ट साइज कितना है आप मुझे पता नहीं है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ चेक करूँगा कितना लिखा हुआ है, 12। ये क्लियर है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 60। और ये जो फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का स्टाइल भी साथ में लिखा हुआ है, फॉन्ट के इतने टेक्स्ट को। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, दोबारा आता हूँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, एग्जैक्टली मतलब आपको एग्जैक्ट कितना चाहिए वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर मल्टीपल करना है, आप अपनी मर्जी से बढ़ाना चाह रहे हैं, लेट सपोज, तो इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 पे हो गया, वही जो मैं वहाँ से कर रहा था। तो मैं यहाँ से इसको ख़त्म कैसे करता हूँ, 1.15 पे दोबारा ले आता हूँ। अभी फ़िलहाल नॉर्मल ये रखता हूँ। ये सिर्फ काम कर रहा था लाइन स्पेसिंग। आप लोगों ने गौर किया होगा कि पैराग्राफ स्पेसिंग अभी भी मेंटेन है, अभी भी मौजूद है। ठीक है, ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है। अच्छा, ये हो गया लाइन स्पेसिंग। ठीक है, एग्जैक्टली कितना रखना चाह रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए, और मल्टीपल्स ये आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मल्टीपल में क्या होता है, दिस ऑप्शन लेट्स यू टाइप द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ स्पेसिंग यू वांट, फॉर एग्जांपल। ठीक है, choosing multiple and changing the spacing to 1.2 will make the text slightly more spread out than single space text। ठीक है, अगर आप 1.12 के स्पेसिंग देंगे तो फिर क्या होगा, वो फैल जाएगा पूरा सिंगल स्पेस टेक्स्ट पे। अच्छा, अब नीचे आता हूँ, ये इसके स्टेप बताया हुआ, यहाँ पे क्लियर हो गया लाइन स्पेसिंग, यहाँ तक क्लियर है। किसी को कोई सवाल है? कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, जस्ट आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और सिर्फ एक ऑप्शन की बात हो रही है, ये वाले, ये लिखा हुआ है पैराग्राफ के ब्लॉक में, ये वाली कमांड से लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब क्या करना है, पैराग्राफ की समझ में सबको आती है? ठीक है, क्या कहते हैं, सेलेक्ट पैराग्राफ और पैराग्राफ्स, एक पैराग्राफ या बहुत सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, यू वांट टू फॉर्मेट, जो इसको आप एडिट करना चाह रहे हैं। ऑन द होम टैब लिंक लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड क्लिक करना है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू उसको कहते हैं जो आपके पास ऑप्शन ऊपर से नीचे ओपन होते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे ओपन होते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको ओपन किया, मजीद आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आया ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इस पर क्लिक करते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो क्या कर रहा है, पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले स्पेस को बढ़ा दिया। मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ से हो गया, देखा पैराग्राफ में ख़त्म कर रहा हूँ, ये तकरीबन ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ से स्पेस ऐड भी होता है, ख़त्म भी होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन क्या देता है, द पैराग्राफ स्पेसिंग विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू यू कैन आल्सो सेलेक्ट लाइन स्पेसिंग ऑप्शन टू ओपन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, यानी डायलॉग बॉक्स को दोबारा ओपन करना है। ठीक है, कौन सा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन वाले में, फ्रॉम हेयर फिर क्या होगा, यू कैन कंट्रोल हाउ मच स्पेस देयर इज बिफोर और आफ्टर इस पैराग्राफ। ठीक है, आप इसमें मजीद अगर आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, जस्ट आई वांट टू सेलेक्ट एंड देन गो टू द पैराग्राफ ऑप्शन। ओके, ये आपका डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पे बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये स्पेसिंग नज़र आ रहा है, ये किसकी स्पेसिंग है, पैराग्राफ की स्पेसिंग है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, बाद में भी 2, PET पॉइंट्स में होता है। ठीक है, एंटर किया, देखा आपके पास पैराग्राफ स्पेसिंग बढ़ गई है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा वाज़ेह हो, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। सेलेक्ट किया,
यहाँ पर आया, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आया, फास्ट तो नहीं जा रहा मैं, दोबारा देखें, लाइन स्पेसिंग पे आया, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे, ये सामने ये हेडिंग डाली हुई स्पेसिंग, यहाँ से मैं कर देता हूँ 8 pty, ठीक है, मैं 8 pty कर रहा हूँ, यहाँ से कम हो सकता है, बढ़ भी सकता है, चलिए 12 pty कर देता हूँ, यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ओके किया, आपके पास पैराग्राफ स्पेसिंग बढ़ गई, ठीक है, पहले और बाद में। इसके अलावा यहाँ पे जाते हैं, इसने जो ऑप्शन बताया हुआ कि सेट एज डिफ़ॉल्ट रखना है, ये रहा, यू कैन यूज वर्ड कन्वीनियंट सेट एज डिफ़ॉल्ट फीचर्स टू सेव ऑल द फॉर्मेटिंग चेंजेस यू हैव मेड एंड ऑटोमेटिकली अप्लाई देम टू न्यू डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, सेव एज डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब बताएगा कोई? सेट एज डिफ़ॉल्ट जिसका कंप्यूटर ने रखा हुआ, लेट सपोज अगर आपके पास विंडो 10 आती है, आप जब इसको न्यू कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं ब्लू कलर की स्क्रीन आ रही है, ब्लू कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं, इस तरह लेट सपोज आपके छोटे भाई आए, उसने तस्वीर को यो लगा दी बैकग्राउंड पर, या ऑप्शंस के कलर वगैरह अपनी मर्जी से चेंज कर दिए, उससे बड़ा भाई आया, उसने अपनी मर्जी की सेटिंग कर दी, फिर क्या हुआ, एक दफ़ा सिस्टम अपडेट करना पड़ा, यानी रीस्टोर करना पड़ा। जब आप रीस्टोर करेंगे फिर सारी सेटिंग वापस ख़त्म हो जाएगी, जो विंडो वालों की तरफ से जो बनी हुई थी ना स्क्रीन ब्लू, वो वापस आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने जो स्क्रीन लगाई बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर स्क्रीन लगाई हुई है। आप जितनी मर्जी चेंजेस कर लें, जब पीसी अपनी पोजीशन पे दोबारा वापस आता है तो उसी पोजीशन पे आता है जो डिफ़ॉल्ट सेट की होती है। ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे ना एक दफ़ा, आगे जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जितने भी पेजेस बनाएंगे या न्यू फाइल बनाएंगे, तो वहाँ इसी हिसाब से पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग मेंटेन रहेगी। अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके पे ख़त्म कर देंगे। चैलेंज आपके सामने, ये आप खुद ही कर लीजिएगा। अभी आपके पास 10:36 हो रहे हैं, 10:45 पे मैं इंशाल्लाह सेकंड टास्क स्टार्ट करवा दूँगा। जब तक मैं गूगल क्लासरूम पे जाता हूँ, वहाँ पे चैलेंज नंबर 9 और 10 अपलोड कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, आप वहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है, कर लेंगे, ओके। चलें दोबारा स्टार्ट करें लिस्ट को, ठीक है। बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट कैन बी यूज इन योर डॉक्यूमेंट्स टू आउटलाइन, अरेंज और एम्फेसाइज टेक्स्ट, ठीक है। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग बुलेट्स, यानी ये आपकी बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट आपको बता दिया। बुलेट वो लिस्ट होती है जिसमें डॉट डॉट लगे होते हैं, ठीक है। ये आपकी नंबर्ड लिस्ट है, नंबर वाइज है, ठीक है। और जब बगैर नंबर की होती है, ये डॉट्स आगे, ये आपकी ये बुलेट लिस्ट होती है, बुलेट्स लगे हुए हैं। चलें टॉप पे आते हैं। प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट इसने मुझे दिया हुआ समझाने के लिए, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, इसको ओपन भी कर लिया मैंने, एनेबल एडिटिंग, इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से। अब आते हैं, इसका जो पहला स्टेप है, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट एज लिस्ट। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है क्योंकि मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। होम टैब में ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पे आ रहा होगा, ये छोटा सा एरो, ठीक है। नेक्स्ट टू द बुलेट कमांड, तो क्या करना है, आ मेन्यू ऑफ बुलेट स्टाइल्स विल अपीयर, यानी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं चाह रहा हूँ इस लिस्ट को लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, इनको नंबरिंग देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आया, ये देखें लिखा हुआ बुलेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई। अगर आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ, दोबारा वापस आते हैं, एरो पे जाएंगे, यहाँ आप अपनी मर्जी कोई भी लिस्ट रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, ये हो गया हमारा अपीयर, मतलब शो हो जाएंगे। अच्छा, मूव द माउस ओवर द वेरियस बुलेट स्टाइल, ये आप अप्लाई कर रहे हैं ये वाली बुलेट लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये सिलेक्ट किया हुआ, बगैर सिलेक्शन के आपका काम नहीं होगा। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे एरो पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, तो आपके पास ये वाली बुलेट लिस्ट आ गई, ठीक है। ये इसका स्टाइल है। अब नीचे आते हैं, ऑप्शन फॉर वर्किंग विथ लिस्ट, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास आ गए, ये नज़र आ रहा है। इसको कल हम लोगों ने पढ़ा था इंडेंट्स में, ठीक है। इसको आप आगे पीछे करेंगे तो आप इसकी स्पेसिंग या पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा इस पर आता हूँ, ये सिलेक्ट किया हुआ, तो उसको ऊपर एरो नज़र आ रहा है, मैं इसको आगे पीछे पोजीशन इसकी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गई
ओवरऑल, यानी मैं पूरे को लेकर घूम रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो बुलेट लिस्ट के जो निशानात है ना ये थोड़ा और दूर हो, तो फिर मैं इस एरो पे आऊँगा, इसको पीछे करूँगा, ये दूर हो रहा है। ठीक है, यार क्लियर है। अच्छा वापस आता हूँ यहाँ पे। ये किसकी इंडेंटेशन थी, इस पोजीशन थी, किसकी स्पेसिंग थी, लेकिन लिस्ट की थी। कल हम लोगों ने कौन सा किया था, टेक्स्ट का किया था, ये लिस्ट की किया। अच्छा टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट, ये थी बुलेट लिस्ट यानी बगैर नंबर वाली। अच्छा अब नंबर लिस्ट क्या होती है, जिसमें नंबर आते हैं। अच्छा क्या किया, फेयरवेल डिनर पे इसको सिलेक्ट किया पूरे टेक्स्ट को, और यहाँ पे नंबर लिस्ट के बराबर में। ठीक है, इस पर भी हम लोग अगर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो नंबर वाइज आ जाएगा, अगर एरो में जाएंगे तो इसकी मुख्तलिफ वेराइटीज़ इसके सेट आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सेकंड पेज ओपन करता हूँ, और यहाँ पे देखो इसको सिलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो नंबर वाइज आ जाएगी। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये हट गई, एरो पे आया। यहाँ आप 1 डॉट पे भी कर सकते हैं, 1 ब्रैकेट पे भी कर सकते हैं। ये रोमन नंबर, ये कैपिटल ABC, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट विद डॉट और स्मॉल रोमन नंबर। ठीक है, आप जो मर्जी रखना चाहें। मैं चाह रहा हूँ लेट सपोज नंबर लिस्ट विद डॉट, इस पर क्लिक किया, डॉट के साथ आ गया। ठीक है, इसको मैं पीछे कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, इसको यहाँ से इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है, याद हो गया, ये मैंने एक्स्ट्रा काम किया है इंडेंट का। ठीक है जी, खुद ब खुद आ जाएगी। लेट सपोज यहाँ पे आप पहुँच गए ना, चले सेटअप पोडियम हो गया, एंटर किया, 9 भी ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पे कुछ भी लिखा, लेट सपोज अरेंज। ठीक है, इसके बाद एंटर किया, दोबारा नीचे आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके पास लिस्ट आती रहेगी, उसके फॉर्मेट आते रहेंगे। अब आते हैं, ये हो गया हमारा टू रिस्टार्ट अ नंबर लिस्ट, तो इसको रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करते हैं, टेक्स्ट नंबर। ठीक है ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर 3 है इसका, जी है। ये रहा, चौथा पेज है, बस सही है। यहाँ पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, फेयरवेल डिनर और ये डे ऑफ द डिनर। अच्छा इसको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू restart the number of a list, word has a restart at one option, it can be applied numeric and alphabetical list। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपके पास 2 किस्म की लिस्ट है, हेडिंग बीच में आ गई है, लेकिन ये कंटिन्यूसली उसी की काउंटिंग चल रही है। 5 के बाद 6 आ रहा है, हम चाह रहे हैं ये 1 2 3 हो, नीचे वाले अलग हों, ऊपर वाले अलग हों। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, चले मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड कर लेता हूँ, डे ऑफ द डिनर। ठीक है, किससे पहले, अप्रूव से पहले। ये रहा, मैंने इसको एंटर किया, बैक स्पेस दबाया, लिस्ट हट गई, एक और दफ़ा बैक स्पेस दबाया, ये बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ डे ऑफ द डिनर। ठीक है, अच्छा मैं अभी एक एक्स्ट्रा काम करने जा रहा हूँ, थोड़ा गौर से देखना। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, कंट्रोल जूस अंडरलाइन कर लिया। ये आप लोगों ने भी करना नहीं है, जस्ट एडवांस के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ से लेट सपोज इसका मैंने कलर चेंज कर लिया, ग्रीन। ठीक है, और इसके अलावा इसको आइटैलिक कर लिया, आई, ये आई नज़र आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बस ठीक है। अच्छा ये बताएं, इसके ऊपर मैंने कितनी फॉर्मेटिंग अप्लाई की, इसका कलर भी चेंज किया, इसको बोल्ड भी किया, इसको आइटैलिक भी किया, कम से कम 3 से 4 ऑपरेशन परफॉर्म किए, और इसका साइज़ भी मैंने बड़ा कर दिया, 16 से 18 कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं आऊँगा डे ऑफ द डिनर, अब मैं इसको अलग से क्या कहते हैं कस्टमाइज़ करूँगा, दोबारा इसको बोल्ड करूँगा, आइटैलिक करूँगा, 16 पे, 16 के बजाय 20 पे लाऊँगा, जो यहाँ पे था, यहाँ कितना था, 18 था। इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा, कलर सेलेक्ट करूँगा, तो मुझे एक एक काम स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जिस तरफ माउस रखा, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जो एडिटिंग या जो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हुई हुई, ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए। इसके ऊपर माउस रखा, ये वाली फॉर्मेटिंग मैं चाह रहा हूँ। ये सामने ब्रश नज़र आ रहा है आपको, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, इसकी कमांड क्या, कंट्रोल शिफ्ट और सी, ये कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, तो शॉर्टकट की को छोड़ें आप, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया,
ठीक है, मैं यहाँ सामने आता हूँ तो मेरे पास ब्रश आ गया। अब मैं जहाँ पे फेरूँगा तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग जो ऊपर हुई होगी वो नीचे भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको फेर दिया, सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर ऑटोमेटिकली आ गई। यहाँ तक मुश्किल है कोई? सही है। क्या दिया? क्या स्पेस कैसे दिया? देखा, मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, एंटर किया, नंबर 8 आ गया। नंबर 8 मुझे नहीं चाहिए, बैक स्पेस एक दफ़ा दबाया तो नंबर गायब हो गया, लेकिन हमारा माउस अभी भी बीच में। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और साइड पे आ जाए, एक और दफ़ा बैक स्पेस दबाया, अपनी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ये फॉर्मेट पेंटर समझ में आया आपको? ये हो सकता है तकरीबन 19-20 के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, मैं अगर जब भी फॉर्मेट पेंट यूज़ करूँगा तो परेशान मत होना, वो मैं अपनी स्पीड के लिए करूँगा, आप लोग परेशान नहीं होना। ठीक है, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, यहाँ तक आ गया। अच्छा, मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, रीस्टार्ट विद 8A1, इस पर जस्ट क्लिक करता हूँ तो हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट दोबारा हो गए। यहाँ तक कोई मुश्किल है? ठीक है, यहाँ तक मुश्किल है कोई? अच्छा, दोबारा यहाँ पे आता हूँ, देखिए इसने भी ये काम किया हुआ, रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, नंबर 1 2 3 अलग आ गए। ठीक है, अब आते हैं कस्टमाइज बुलेट्स, यानी अपनी मर्जी की बुलेट्स लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, सेलेक्ट करना है किसको, कॉल टू ऑर्डर, एजेंडा, ये सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद ड्रॉप डाउन एरो कहाँ पे शो होगा, ये वाला बुलेट लिस्ट पे, और डिफाइन न्यू बुलेट लिस्ट का ऑप्शन होगा यहाँ नीचे, यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी की भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, कोई भी एक लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट सपोज ये वाली, कितने पेजेस इसके, 3, ये रहा। मैं क्लिक किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि सेलेक्ट किए बगैर काम नहीं हो सकता। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो बुलेट लिस्ट अप्लाई हो जाएगी। मैं ये नहीं चाह रहा, इसको हटा देता हूँ, एरो पे आया, डिफाइन न्यू बुलेट, अपनी मर्जी से डिफाइन करना चाह रहा हूँ। इसके बाद क्या कहना, फॉन्ट पे आना है। ठीक है, फॉन्ट पे आने के बाद यहाँ बहुत सारी स्टाइल आएंगे। जगह सिंबल पे आता हूँ, सिंबल, यहाँ से आप सिंबल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंबल बहुत सारे हैं, लेट सपोज मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, चलें ये स्टार उठा लेते हैं, ये वाला मैं चाह रहा हूँ, सॉरी ये वाला, ये उठा लिया। मैं चाह रहा हूँ कि यही वाली लिस्ट बनी हुई है इस स्टाइल के साथ। मैंने ओके किया, ओके किया, आ गया आपके पास। तो आप कोई सा भी सिंबल पिक कर सकते हैं। कहाँ से, एरो पे गए, डिफाइन न्यू बुलेट लिस्ट पे गए, सिंबल पे। अगर आपके पास पिक्चर की लिस्ट है, आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। ठीक है, छोटी सी पिक्चर लगा सकते हैं पिक्चर की फॉर्म में। और अगर फ़ॉन्ट करना चाह रहा हूँ, फ़ॉन्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसने क्या किया, सिंबल पे गया और यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ओके कर दिया, और यहाँ से फाइनल ओके किया, तो आपके पास लिस्ट पे सारी की सारी लिस्ट बुलेट लिस्ट अप्लाई होगी जो हम लोगों ने सेलेक्ट की। ठीक है, यहाँ क्लियर है। ऑन द होम टैब क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो। ठीक है, इस पर दोबारा क्लिक करना है बुलेट वाले में, और डिफाइंड न्यू बुलेट्स दोबारा करना है, दोबारा न्यू बुलेट पे आना है। अब फॉन्ट पर आना है, क्लिक द फॉन्ट बटन। अब करना क्या है, द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, आपके सामने शो हो जाएगा। क्लिक द फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन बॉक्स, यहाँ से फॉन्ट का कलर सिलेक्ट करना है। फॉन्ट पे अंदर जाने के बाद ये कलर यहाँ से आता है, ये रहा। ठीक है, और यहाँ से ओके करना है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मैं दोबारा से काम कर रहा हूँ, दोबारा से कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये नज़र आ रहा है एरो, इस पर क्लिक किया, डिफाइन ये बुलेट लिस्ट। मैं चाह रहा हूँ सिंपल मेरी मर्जी का हो। लेट सपोज मैं यहाँ से उठा लिया, आप कोई और उठा लेता हूँ। ठीक है, ये वाला, इस पर क्लिक किया, ओके किया, फिर ओके किया, ये वाला स्टाइल आ गया। मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा ग्रीन कलर में है, यही आया लेकिन ग्रीन में है। तो सिलेक्ट को, इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट हुआ हुआ, दोबारा यहाँ पर आया। अच्छा, डिफाइन न्यू बुलेट लिस्ट, सिंपल आपके पास सिलेक्ट हुआ हुआ, इसको ओके कर दो। आना किधर है, फॉन्ट पर। फॉन्ट पे आने के बाद नो कलर पे, ये ग्रीन कलर पे सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, आपके पास कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा, मल्टी लेवल लिस्ट यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी ये लिस्ट चल रही है, इसके अंदर सब लिस्ट आ गई और इसके अंदर एक और सब लिस्ट आ गई। तो ये कैसे होगी? तो प्रेस द टैब की टू इंक्रीज, ठीक है। चलें मैं डायरेक्टली करके देखता हूँ। यहाँ पर टैब की दबाता हूँ तो क्या हुआ, आपके पास एक और सिंबल शो हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? सब लिस्ट है, ठीक है। किसके दबाने से आया? टैब के दबाने से आया। मैं यहाँ पे आके टैब को दबाता हूँ तो ये इसमें कन्वर्ट होगी कि ये दोनों पार्ट किसके हैं? जैक्सन के, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ यूरोप के अंदर एक और लिस्ट आ जाए। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको टैब दबाया, ये जैक्सन के हो गया, मैंने इसको एक और टैब दबाया, अब ये लिस्ट का स्टैंडर्ड चेंज हो गया। अब ये थर्ड लिस्ट आ गई, ये लिस्ट है, ये इसकी सब लिस्ट है और इसके अंदर जो बॉडी लिस्ट है वो ये वाली आ गई। यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट हो उसको क्या कहते हैं? मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया? ये आप लोग कर लीजिएगा और चैलेंज 10 अप करके उसको अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, अब काम की बात करते हैं कल वाली, बस 2 मिनट लूँगा आपके। यहाँ पे आता हूँ, mathisfun.com एक वेबसाइट में मैथ इज़ फन को सर्च किया, यहाँ से इसको ओपन किया, फर्स्ट लिंक से नंबर्स पे आया। कल हम लोगों ने काउंटिंग कवर किया था और कलरेबल नंबर चार्ट पे आया। इसका असाइनमेंट कैसे बनाना मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने टास्क दिया मैं? 9। आपने क्या करना है? वर्ड को ओपन करना है, न्यू फाइल ओपन करनी है, फाइल न्यू, ठीक है। न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एन दबाएंगे, न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यह हमारा काम हो गया, ठीक है। ये क्या लिखा? मेक ऑड नंबर 1 कलर और इवन नंबर एनदर, यानी ऑड नंबर अलग कलर करना है और इवन पे अलग। ये ब्लू सेलेक्ट किया, ये ऑड नंबर पे क्लिक कर दिया, ये ऑड नंबर है सारे। फर्ज करो आपने पूरा पेज भर दिया, सही है। मैं यहाँ से शॉर्ट मार रहा हूँ। आपने क्या करना है? यहाँ सॉफ्टवेयर पे आना है, स्टेपिंग टूल SNIP, स्टेपिंग टूल पे आया, क्लिक किया, न्यू पे जैसे क्लिक करूँगा ये आपका पहला असाइनमेंट बना हुआ है, यानी आपकी यहाँ पे 9 असाइनमेंट है, एक तरह से 9 टास्क है एक असाइनमेंट में। मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ तक आ गया। अब आपके पास ये पिक्चर फॉर्मेट आ गया। एक तरीका ये कि फाइल सेव एज अपने फोल्डर में इस पिक्चर को नंबर 1 नंबर 2 के नाम से सेव करेंगे, लेकिन ये हो जाएगा लंबा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी किया, MS वर्ड पे आकर डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल Z किया, यहाँ से भी पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल Z किया और कंट्रोल V दबाया तब भी पेस्ट हो जाएगा। एक एंटर दबाया। अब मैंने क्या किया, दूसरा टास्क क्या कह रहा है? कलर इन बाय थ्रीज मतलब 3 6 9 जो भी 3 वाले नंबर हैं जो उसके मल्टीपल्स हैं उसको क्या करना है? कलर करना है। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर तो नहीं काम कर सकता, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ये हट गया। मैं चाह रहा हूँ पिंक कलर हो जाए, 3 6 9 12 15 18 21, यानी 3 का टेबल एक तरह से। इनको सेलेक्ट करेंगे, लेट सपोज ये भी हो गया। आपने क्या करना है? स्नैपिंग टूल यहाँ नीचे ओपन हुआ है, ये भी ओपन है, आपने इसको ख़त्म नहीं करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे, ये फाइल ऑटोमेटिक हट के न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, न्यू क्रिएशन आ जाएगी। आपने जैसे इसको सिलेक्ट करना है, आ गया। इसी पिक्चर पर राइट क्लिक करना है, कॉपी, वर्ड पर आया, एक एंटर दबाया और यहाँ कंट्रोल V दबाया, दूसरी पिक्चर आ गई। इसी तरह से 9 टास्क करना है, 9 तस्वीरें इसमें लगानी है और इस फाइल को सेव करना है, सेव एज, जैसे डेस्कटॉप पे सेव एज, डेस्कटॉप पे गया, मेरा नाम शाहजेब लिखा हुआ है, यहाँ पे फोल्डर है मेरा अपना, ओपन किया और फाइल का नाम लिखता हूँ कलरेबल लिस्ट। किसी का कोई सवाल है इससे? सेव कर दिया, कलरेबल लिस्ट सेव हो गई। आपने क्या करना है? गूगल क्लासरूम पे जाना है, यहाँ पे देखें मैंने असाइनमेंट दिए हुए, होम पर आया, क्लास वर्क में आया, ठीक है। ये देखें, ये मैथ का सेक्शन है, कलरेबल काउंटिंग। आपने यहाँ पे एक वर्ड की पूरी फाइल अपलोड कर देनी है। अच्छा, इसका फ़ायदा पता है क्या? 9 की 9 तस्वीरें एक ही फाइल में लगा के
हम लोगों ने असाइनमेंट चिपका दिया। इसका ये फ़ायदा है। अगर आपको एक एक तस्वीर अलग अलग अपलोड करने का शौक़ है, अगर आपके पास टाइम है, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। वैसे तरीका ये है कि आप एक जगह पे इसको जमा करें, इसको अपलोड कर दें। ठीक है, अच्छा असाइनमेंट हो गया। अच्छा देखें, यहाँ पे आप मज़ीद एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर दिया, चलो ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। यहाँ तक हो गया ना आपका? चलो ठीक है, यहाँ पे डन करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो बता दें, किसी का कोई सवाल है तो बता दें। अच्छा 9 चैलेंज भी हो गया, 10 अभी आप लोग करेंगे, 11 पढ़ा दूँ? चलो ठीक है, फिर अमान अल्लाह।